मैं आज महाराष्ट्र की पूरी जनता की ओर से आपका आशीर्वाद लेने को आया हूं और इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं। संदेश क्या है? इस तेलंगाना का विकास, मां बहनों की रक्षा, युवाओं को रोजगार, बुजुर्गों की रक्षा, इस राज्य का डेवलपमेंट, विकास, सभी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त तेलंगाना, ये संदेश मोदी जी का है और इसलिए मैं आपके पास आया हूं। इस राज्य को 10 साल अपनी सरकार बनाई है ना, 10 साल पूरी मेजोरिटी के साथ डेवलपमेंट हुआ है, काम हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत ज्यादा। मोदी जी कहते हैं नेशन फर्स्ट, ये लोग कहते हैं करप्शन फर्स्ट। तो किसको वोट दोगे? मोदी जी ने 9 साल में पूरे देश को बदल दिया। पूरी दुनिया में मोदी जी के नाम की चर्चा, उनके नाम का डंका पिट रहा है। मोदी जी ने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है ना। G20 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब लोग आए थे। कोई मोदी जी को गले लगाता है, कोई मोदी जी के साथ सेल्फी निकालता है, कोई मोदी जी को बॉस कहता है, कोई मोदी जी को पैर छूता है। ये कभी देखा था हमने? ये पहली बार देखने को मिल रहा है। मोदी जी ने हमारी अर्थव्यवस्था भारत की इतनी ऊंचाई पर रखी है, 10वें नंबर से 5वें नंबर पे लाई है और आगे 3रे नंबर पे लाएंगे। 10 साल में इतने काम किए जो 50-60 सालों में जो लोगों ने नहीं किए। क्या ऐसे लोगों को आप वोट दोगे? आज 24 लाख करोड़ रुपए के मोदी जी ने लोगों को फायदे दिए हुए हैं। उज्ज्वला योजना, मां बहनों के लिए योजना, शौचालय योजना, जनधन खाते में पैसे, डायरेक्ट डीबीटी, ये सब मोदी जी की देन है। किसानों को भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर सालाना 6,000 रुपये देने का निर्णय भी लिया है और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि कोविड में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का निर्णय लिया था, बराबर है? और अभी फिर अगले 5 साल के लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का निर्णय जाहिर कर दिया है। मोदी जी को गरीब के पेट की चिंता है। गरीब, उनके देश में गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए और इसलिए उन्होंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की घोषणा की। मोदी जी को चिंता है गरीब के पेट की और इनको चिंता है सिर्फ नोट की। तो किसको वोट हो गया? अभी टीआरएस का नाम भी बदल दिया। क्या रखा है? बीआरएस। अभी उनको वीआरएस पे भेज दो। अभी
गाड़ी 10 साल पुरानी होने के बाद किधर बेचते हैं? तो अभी आपके पास मौका आया है सही वक्त पर सही निर्णय लेने का। मैं पिछले हफ्ते में राजस्थान में गया था प्रचार में। राजस्थान के लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पर राहुल गांधी आकर बोले कि सरकार आने के बाद किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 10 गिने। बोले 10 दिन के अंदर किसान का कर्ज माफ। 5 साल हो गए फिर भी कर्ज माफ नहीं हुआ। बोले प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। कर्नाटक में भी ऐसे ही किया, बहुत वादे कर दिए, बाद में उनके डिप्टी सीएम बोले वादे तो कर दिए, अभी झोली में तिजोरी में पैसे नहीं है। ऐसे गारंटी वालों को वोट दोगे? मोदी गारंटी वालों को वोट देना जरूरी है। मोदी गारंटी, मोदी जी बोलते हैं वही करते हैं, बराबर है? जो बोलते हैं वही करते हैं। 9 साल में एक भी छुट्टी लिया मोदी जी ने? पूरा जीवन मोदी जी ने देश की सेवा में समर्पित कर दिया है। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा नेता हमें मिलेगा? आज इसीलिए मैं कहूंगा कि जो जीवन पूरा देश के लिए अर्पण कर दिया है और हमारे देश के हर बच्चा, युवा, महिला, बुजुर्ग सबकी रखवाली करने का काम मोदी जी करते हैं। और इसलिए लोगों में उनके प्रति बहुत जलन है। कितने लोग इकट्ठा हो गए उनके खिलाफ। 2014 में भी हुए थे, बराबर है? 2014 में भी और 2019 में भी सब इकट्ठा हो गए, अभी भी इकट्ठा हो गए। लेकिन जितना मोदी जी के खिलाफ को बोलेंगे उतना ये जनता मोदी जी की साथ देगी, मोदी जी के साथ देगी। और जब कांग्रेस 400 कभी चुनकर आती थी, 2019 को 40 पर आ गई। अभी मेरे ख्याल से और एक 0 निकल जाएगा उसका। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम? वो मेडीगट्टा वाला जो इरिगेशन का बड़ा प्रोजेक्ट है कालेश्वर का, अभी उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है बताओ? कितना बड़ा? अभी वो महाराष्ट्र को भी खतरा, तेलंगाना को भी खतरा बन गया है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो ये तेलंगाना का विकास मोदी जी के विचार वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी करेगी। जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकार है, महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, जहाँ जहाँ देखो डबल इंजन की सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र का मैं बताऊंगा, हमारे महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की हिंदुत्ववाद की सरकार थी। लोगों ने वोट दिए, एक तरफ बाला साहेब ठाकरे, दूसरी तरफ मोदी जी का फोटो लगा के वोट दिए। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने सरकार बनाया कांग्रेस के साथ। इसलिए लोगों के साथ बेईमानी, धोखा, हिंदुत्व के साथ धोखा कर दिया, बेईमानी कर दी, आम लोगों के साथ बेईमानी हो गई। इसलिए इस एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व की पुकार शुरू कर दी, हिंदुत्व को आगे बढ़ाया, बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ाया और आम जनता के दिल की सरकार 1 साल पहले
हम लोगों ने स्थापित कर दी महाराष्ट्र में। और इसलिए हिंदुत्व का विचार छोड़ने वालों के साथ आप जाओगे। आज यहाँ पर भी ये इंडिया अलायंस को ये बीआरएस ने समर्थन दिया है, बराबर, और एमआईएम के साथ अलायंस किया है। एमआईएम पार्टी को जानते हो? ये एमआईएम पार्टी ने एक बार बोला था कि 15 मिनट पुलिस को बाजू करो, 100 करोड़ हिंदू को सफाया करेंगे, ऐसे लोगों को चुनाव में वोट देंगे। जो बीआरएस ने उसके साथ गठबंधन किया है। अभी मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, रास्ते में चलते हुए सबको मिलता हूँ। यहाँ के मुख्यमंत्री सबको मिलते हैं क्या? देखा कभी आपने? तो यहाँ पर मोदी जी ने क्या कहा है, जो गरीब पिछड़े जब समाज का उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसे बोला है ना। तो आप किसको वोट दोगे? बीजेपी को वोट इसलिए क्योंकि मोदी जी की गारंटी ये परमानेंट होती है, टेम्पररी नहीं होती है। और इसलिए उनकी कई योजनाओं के बारे में मैं बोलूंगा नहीं। कितनी योजनाएं, कितनी आज इस राज्य पर, जब ये राज्य की 10 साल पहले 70,000 करोड़ सरप्लस में था, अभी मैंने जानकारी ली कितना है, 7.5 लाख, 7.5 लाख करोड़ का कर्जा इस राज्य पे हुआ। मतलब आपके सिर पे है, सबके सिर पे 7.5 लाख करोड़ का कर्जा। ऐसे लोगों को वोट दोगे? इसलिए मैं आपको इतना ही कहूंगा, जब पहले ये सरकार चुनाव में क्या बोली थी, निल्लू निदुलू नियाला कुलू। निल्लू मतलब पानी, निदुलू मतलब फंड, और नियमा कुलू मतलब रोजगार। मिला क्या? मिला? तो इन्होंने 3 यन, सब यन है ना, यन छोड़ दिया और चौथा यन पकड़ा, नो डेवलपमेंट। अभी डेवलपमेंट चाहिए कि नहीं? आपके बाल बच्चों को अच्छे रास्ते चाहिए, पीने का पानी